हेलो स्टूडेंट्स हमने अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है और आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फोरियर सीरीज़ अकेला एक चैप्टर है और अपने आप में पूरी यूनिट है, तो हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट अपना लेक्चर रहेगा आज ये। फोरियर सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, फोरियर सीरीज़ से पहले इसमें कुछ बेसिक टर्म्स डिफाइन की गई हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि फोरियर सीरीज़ में यूज होंगी। कुछ रिजल्ट्स हैं इंटीग्रल्स के रिजल्ट जो आप 12th में यूज करते थे, वो रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट आपको याद करने होंगे। उसके बाद आएगा आपका फोरियर सीरीज़ का टॉपिक। देखिए फर्स्ट आता है इवन फंक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ से समझते हैं हम इवन फंक्शन। किसी फंक्शन को इवन फंक्शन कब कहते हैं? कोई फंक्शन इवन फंक्शन होगा यदि एफ ऑफ माइनस एक्स करें हम, वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए। मतलब कोई आप जो भी वेरिएबल उसके अंदर दे रहे हो फॉर ऑल एक्स, मतलब एक्स जो भी वैल्यू एक्स की आप रख रहे हो, तो माइनस ऑफ एक्स करें और एफ एक्स करें, दोनों की वैल्यू आपस में क्या आए, इक्वल आए, तो वो फंक्शन कैसा होगा? इवन फंक्शन होगा। तो डेफिनेशन देखो, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स एंड द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इसका क्या मतलब हुआ? देखो ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, जो इस फंक्शन का ग्राफ बनेगा, मतलब जितने भी इवन फंक्शन उनका ग्राफ बनेगा, वो वाई एक्सिस के क्या रहेगा? सिमेट्रिकल रहेगा। वाई एक्सिस के क्या रहेगा? सिमेट्रिकल रहेगा। तो इसका क्या मतलब है? देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वेयर जो है वो इवन फंक्शन है, क्योंकि कोई भी वैल्यू आप एक्स की दो, मतलब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स जब भी निकालोगे तो एक्स स्क्वेयर में स्क्वेयर उसको पॉजिटिव कर देगा, मतलब बराबर आएगी हर एक के लिए। तो इसका मतलब ये इवन फंक्शन है। तो हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं कि एक्स स्क्वेयर एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर से हमने एक्स ले लिया, तो लेट वाई को माना हमने क्या? एक्स स्क्वेयर। अब हमें दिखाना है कि वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो पहले हमने एक्स को 1 लिया, तो पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो एक्स 1, तो वाई भी क्या दे रहा है यहाँ पे? 1 दे रहा है। तो आपका ये वाला पॉइंट जो हो गया, ये क्या हो गया आपका? 1 1। उसके बाद आओ, एक्स को जब हमने 2 पुट किया तो वाई की वैल्यू क्या आई? 4 आई। तो ये आ गया आपके पास 0.24। उसके बाद जब हमने एक्स को -1 पुट किया, तो -1 यहाँ पुट करते ही -1 का स्क्वायर +1, तो ये आ जाएगा कितना? -1 और 1। और ये आ जाएगा आपके पास कितना? -2 और 4। तो आप देखोगे कि जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, क्योंकि जीरो, एक्स जब जीरो रहेगा तो वाई भी जीरो, तो जीरो जीरो पे तो दोनों यहाँ रहेंगे। और उसके बाद जब हम इस पॉइंट को मिलाएंगे, तो जैसा ग्राफ यहाँ पे बना है, वाई एक्सिस के इधर बना है, वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड बना है, सेम वैसा ही ग्राफ क्या बनेगा? वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड बनेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाई एक्सिस के क्या है? सिमेट्रिक है। मतलब इसकी एक तरीके से मान लो कि मिरर इमेज, जितना यहाँ उतना ही क्या बनेगा? ये यहाँ बनेगा। तो इसलिए ये कहलाता है कि जो इवन फंक्शन होगा उसका ग्राफ किसके सिमेट्रिकल होगा? अबाउट वाई एक्सिस के। अब आ जाओ बच्चों ओड फंक्शन पे, कि ओड फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी एन ओड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स। देखो दोनों में माइनस ऑफ एक्स, उसमें एफ एक्स के इक्वल आता है, इसमें उसके नेगेटिव के इक्वल आएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स के फॉर ऑल एक्स। जब ऐसा आए तो फंक्शन क्या कहलाएगा? ओड फंक्शन। और इसका ग्राफ बच्चों सिमेट्रिक होगा किसके? ओरिजिन के, अबाउट ओरिजिन। मतलब ओरिजिन से ऊपर जैसा बन रहा होगा, ओरिजिन के नीचे भी बिल्कुल कैसा बन रहा होगा? सेम बन रहा होगा। जैसे एक्स है, एक्स क्यूब है, एक्स की पावर 5 है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो सिमेट्रिक अबाउट होता है ओरिजिन। जैसे मान लिया y इक्वल टू एक्स है, आपको सभी को पता होगा y इज इक्वल टू एक्स, ये ओरिजिन से पास आउट होगी, ये लाइन बीचों बीच जाएगी, और आप देखोगे कि ओरिजिन के ऊपर जैसा बन रहा है ग्राफ, वैसा ही क्या बन रहा है? ओरिजिन से ये नीचे बनेगा। और x बिलोंग्स टू r है, तो ये आगे चला जाएगा इन्फिनिटी पे, इधर चला जाएगा माइनस इन्फिनिटी पे। तो ये क्या बनेगा? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के क्या है? ये सिमेट्रिक है। उसके बाद चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट आपका आता है पीरियोडिक फंक्शन। व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन? ए फंक्शन एफ आर टू आर इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये कह रहा है कि कोई भी फंक्शन आर टू आर वो पीरियोडिक होगा, लेकिन ध्यान रखना है पीरियोडिक फंक्शन की जो डोमेन होगी वो भी रियल नंबर होगी, और उसकी जो कोडोमेन होगी वो भी क्या होगी? एक रियल नंबर होगी। उसको हम पीरियोडिक बोलेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो। क्या आ जाए कि जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी लैम्डा की, जिसके लिए ये इक्वल होंगे, वो वैल्यू क्या कहलाएगी? आपकी पीरियड कहलाएगी। मतलब ये बार बार होता रहे। जैसे मान लिया हमने आपका साइन ऑफ एक्स है, साइन ऑफ एक्स होगा, फिर साइन ऑफ 2x होगा,
फिर उसके बाद साइन ऑफ 2 पाई, फिर साइन ऑफ 4 पाई। जब ये बनते चले जाएंगे, साइन ऑफ पाई लिखो, साइन एक्स का जो ग्राफ होगा वो 2 पाई पीरियड का क्या बनेगा, एक पीरियोडिक फंक्शन बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ पीरियोडिक फंक्शन के, आपको ग्राफ से समझाएंगे उसको। जैसे माना हमने पहला लिखा साइन ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, और साइन ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होता है बच्चों, साइन ऑफ एक्स का ग्राफ बनेगा आपका क्या, कि देखो साइन जीरो आपका कितना होता है, जीरो, तो जीरो पे साइन जीरो की वैल्यू रही जीरो। उसके बाद ये मान लिया हमने 1 है, तो साइन 90 पे कितना चला जाएगा आपका, 1 चला जाएगा, तो ये पाई बाई 2 पे वैल्यू आ गई। उसके बाद ये नीचे आएगा, साइन पाई पे कितना बन जाएगा, ये वापस से जीरो। उसके बाद साइन 2 पाई पे ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 माइनस ऑफ 1 आएगा, और ये आ जाएगा आपका वापस 2 पाई पे कितना, जीरो। उसके बाद बच्चों क्या होगा, जो ये पीरियड है 0 से 2 पाई, उसके बाद ये वापस से सर्कल को रिपीट करेगा ऐसे ही, सेम नीचे आएगा। उसके बाद ये वापस से रिपीट करेगा, और इधर भी ये ऐसे ही चलता रहेगा, वापस से सर्कल को रिपीट करेगा। तो ये जो पीरियड है 0 से 2 पाई, ये बार बार रिपीट हो रहा है। 0 से 2 पाई में फिर वही आ रहा है, फिर वही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसा होगा, पीरियोडिक फंक्शन हो गया। और लैम्डा इक्वल टू 2 पाई, सबसे छोटी वैल्यू जो लैम्डा की रहेगी वो पीरियड होता है। तो 2 पाई के बाद ये रिपीट होनी शुरू हुई साइकिल ऐसी, सेम टू सेम फंक्शन। तो ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 0, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो एफ एक्स प्लस लैम्डा जब हम करें वो एफ एक्स के इक्वल आता रहे, तो सबसे छोटी वैल्यू मान लिया 2 पाई पे आ रहा है, उसके बाद 4 पाई पे आ रहा है, उसके बाद 6 पाई पे आ रहा है, तो जो 2 पाई वाला सबसे छोटा वाला लैम्डा आ गया, वो क्या आ गया, उसका पीरियड बन गया। अब जैसे इसने कुछ दे रखा है कि साइन एक्स होते हैं, साइन एक्स का तो मैंने एग्जांपल दे दिया, इसी तरह कोस एक्स भी 2 पाई का पीरियोडिक फंक्शन बनेगा। जो टेन एक्स होता है बच्चों, वो किसका बनेगा, पाई पीरियड का फंक्शन बनेगा। टेन एक्स कैसे बनेगा, देखो टेन एक्स को लिख पाएंगे हम, टेन एक्स होता है आपका क्या, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो टेन जीरो पे कितना बनेगा आपका, जीरो बन जाएगा, लेकिन 10 पाई बाई 2 पे कितना चला जाएगा आपका, इन्फिनिटी चला जाएगा। और फिर उसके बाद जब हम 10 पाई की बात करेंगे, तो पाई पे साइन पाई आपका कितना रहेगा, जीरो, तो वापस से जीरो बनेगा। उसके बाद 10 पाई पे जीरो बनेगा, 10 3 बाई पाई बाई 2 पे कितना बन जाएगा, साइन 3 पाई बाई 2 पे निकालेंगे तो ये वैल्यू देगा। तो देखो आपके पास क्या बनेगा, ये पाई पाई के बाद ये रिपीट होता रहेगा सर्कल। तो कैसे बनेगा ये आपके पास, देखो क्या आएगा आपके पास, ये देखो जीरो वैल्यू है, 10 जीरो पे क्या बनेगा, जीरो, और यहाँ पे मान लिया मैंने कितना है, पाई बाई 2। तो इसका ग्राफ जीरो पे यूँ जाता रहेगा, और पाई बाई 2 पे यूँ ये इन्फिनिटी की तरफ निकल जाएगा, पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी की तरफ चला गया। अब देखो पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी के पे जाने के बाद, अब ये ग्राफ इन्फिनिटी पे चला गया। अब पाई जो सर्कल होगा उस पे वापस ही जीरो पे स्टार्ट होगा, तो जीरो पे जाके ये पाई पे ये जीरो रहेगा, और जीरो के बाद ये वापस से कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। और इसी तरह से नीचे भी क्या चला जाएगा, यहाँ तक तो आएगा ये, और फिर नीचे क्या चला जाएगा, इन्फिनिटी की ओर, माइनस ऑफ पाई बाई 2 पे। इसी तरह ये वाला ग्राफ भी माइनस ऑफ पाई बाई 2 पे नीचे की तरफ आते ही क्या बन जाएगा, ये माइनस ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से ये टेन ऑफ एक्स क्या होगा, पाई पीरियड का क्या बनता रहेगा, फंक्शन बनता रहेगा। साइन 2x 2 पाई बाई 2 के होंगे, तो ये कुछ फंक्शंस आपके पास दे रखे हैं, एक बार देख लेते हैं आपकी बुक में। जैसे दे रखा है साइन एक्स, कोस एक्स, सीकेंट एक्स, ये और कोसिकेंट एक्स, ये चारों रहेंगे 2 पाई के, याद रख लेंगे इन चीज़ों को। टेन ऑफ एक्स और कोट ऑफ एक्स ये वाले पाई पीरियड के रहेंगे, साइन 2x कोस 2x। अब देखो ये इस तरीके से याद होंगे, ये 2 पाई के होंगे साइन एक्स, जब 2x आ जाएगा तो 2 पाई बाई 2, जब 3x आ जाएगा तो 2 पाई बाई 3, मतलब ये रहेंगी किसके, 2 पाई के ही मल्टीपल। कैसे, 1/2 टाइम्स, ये 1/3 टाइम्स। इसी तरह जब nx आएगा तो 2 पाई बाई n का फंक्शन बन जाएगा। तो ये कह रहा है देखो, साइन एन एक्स, कोस एन एक्स, सीकेंट एन एक्स, कोसिकेंट एन एक्स आर द पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई बाई n के। और जब आपके पास आए साइन एन एक्स बाई एल, तो n बाई एल आ गया, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करो तो आ गया कितना, 2 पाई L/n। तो ये बन गया, क्योंकि n जो है वो नीचे चला जाता है, तो 2 पाई L जो है ऊपर चला जाएगा, 2 पाई L/n पीरियड का क्या बन जाएगा, ये कि पीरियोडिक फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों एक चीज़ दे रखी है, इट शुड बी नोटेड दैट द सम ऑफ एनी नंबर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस
जितने भी पीरियोडिक फंक्शन है, या फिर कोई भी आप पीरियोडिक फंक्शन उठाओ कितने भी, इज आल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन। ये कह रहा है कि जितने भी पीरियोडिक फंक्शन आप उठा रहे हो उनका सम करोगे ना, मान लिया 5 पीरियोडिक फंक्शन उठा लिए तो पाँचों का सम करोगे तो जो सम आएगा वो भी क्या आएगा, एक पीरियोडिक फंक्शन आएगा। जैसे इसने कुछ दिया हुआ है, कंसिडर द सीरीज, ये दे रखा है n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स, A1 कोस एक्स, A2 कोस 2x, A2 कोस 3x। तो देखो ये 2 पाई का पीरियड यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई बाई 2, यहाँ पे 2 पाई बाई 3 एंड सोन ऐसे चलता रहेगा। तो कोस 3x को करोगे ये 2 पाई बाई 3, तो ये 2 पाई का, ये पाई का कोस 2x आ जाएगा कितने का, 2 पाई बाई 2 का। तो कैंसिल करके ये कर रखा है पाई, अब 2 पाई बाई 2 लिखो ताकि पता चले कि हाँ ये 2 पाई के मल्टीपल हो रहे हैं। 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 4 एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। तो देखो ये 2 पाई के मल्टीपल हैं सारे के सारे, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 2 पाई आ जाएगा। तो इसका मतलब आ जाएगा इनका पीरियड क्या आया, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू n, इनका सम जो होगा कोस एन एक्स वो किसके इक्वल आ जाएगा, इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2 पाई। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट, टिग्नोमेट्रिक सीरीज किसे कहते हैं, एक नई डेफिनेशन है। ए सीरीज ऑफ द फॉर्म, कोई सीरीज किस तरीके की फॉर्म की दी है ये आपको याद रखनी है, A0/2 प्लस A1 कोस एक्स प्लस B1 साइन एक्स। पहला A0/2 कॉन्स्टेंट प्लस A1 कोस एक्स प्लस B1 साइन एक्स। इसी तरह A2 कोस 2x प्लस B2 साइन 2x, A3 कोस 3x प्लस B3 साइन 3x। देखो बढ़ते जा रहे हैं, जब A1 की बात आई तो x1 था, A2 की बात आई तो x 2x हो गया, 3 हुआ तो A3 हुआ तो 3x। इसी तरह जब n होगा तो कोस nx प्लस साइन nx। इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे, इसको हटा दो, A0/2 अलग से प्लस समेशन n इजल टू 1 टू इन्फिनिटी an कोस nx। जब हम n को 1 पुट करेंगे तो A1 कोस 1x प्लस B1 साइन 1x, 2 पुट करेंगे तो A2 कोस 2x प्लस B2 साइन 2x। इसी तरह चलता रहेगा। तो जब इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो एन सोन ही आगे इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। तो ये जो सीरीज बन गई ये क्या कहलाएगी, आपकी टिग्नोमेट्रिक सीरीज। एंड द कॉन्स्टेंट्स A0, AN और BN जब n 1 और 2 रहेगा आर कॉल्ड द कोफिशिएंट्स विच आर रियल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसका मतलब हुआ इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब हुआ कि जो कांस्टेंट आएंगे इनमें x नहीं होगा, ये x पे डिपेंड नहीं करेंगे, ये रियल रहेंगे और इंडिपेंडेंट ऑफ क्या रहेंगे, x रहेंगे। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी टिग्नोमेट्रिक सीरीज कहलाएगी। आगे कह रहा है मान लेते हैं कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इन द इंटरवल। ये आपके पास एक इंटरवल दे रखा है सी से लेके c प्लस 2 पाई क्लोज इंटरवल। देन ड्यू टू द पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शन इट्स सम इज ए फंक्शन एफ डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स विद पीरियड 2 पाई। तो ये कह रहा है पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शन कि हमने कहा था कि सम जितने भी पीरियडिक फंक्शन ले रहे हैं उनका सम भी क्या रहेगा, एक पीरियोडिक फंक्शन रहेगा। तो अगर ये कन्वर्ज करती है हर वैल्यू के लिए इन द इंटरवल, then due to the periodicity of functions the sum is a function f defined for value of x। जो इस सम फंक्शन डिफाइन किया गया है ये भी क्या रहेगा, विद पीरियड भी फंक्शन रहेगा विद पीरियड 2 पाई का। उसके बाद आ जाओ, ये बच्चों आपको याद रखने पड़ेंगे, ये 12th के रिजल्ट भी हैं। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन इंटीग्रल, इफ़ एफ इज इंटीग्रल सी प्लस 2 पाई क्लोज इंटरवल, इस इंटरवल में इंटीग्रल ग्रेबल है और पीरियोडिक है 2 पाई का, वेयर m एंड n आर इंटीजर्स। देन पहला कह रहा है c से c प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, c से c प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स फॉर एनी a बिलोंग्स टू r। अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है 2 पाई का तो आप x प्लस ए कर सकते हो, कोई भी a बिलोंग्स टू r, इन दोनों की इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। उसके बाद सेकंड दे रखा है c टू c प्लस 2 पाई साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा, और कोस ऑफ एन एक्स भी क्या रहेगा, 0 रहेगा फॉर n नॉट इक्वल टू 0 के लिए। जब n नॉन जीरो रहेगा तो ये दोनों वैल्यू आपकी किसके इक्वल होंगी, 0 के इक्वल। तो ये रिजल्ट याद रखना है क्योंकि फोरियर सीरीज में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या रहेगा, 0 रहेगा। थर्ड कह रहा है कि c से c प्लस 2 पाई कोस एम एक्स कोस एन एक्स, जब दो कोस फंक्शंस की मल्टीप्लाई दे रखी हो और m और n इक्वल नहीं है तब तो ये 0 रहेंगे, लेकिन जब m और n इक्वल रहेंगे तो ये कितना बन जाएगा, कोस एन एक्स इंटू कोस एन एक्स, तो मतलब कोस स्क्वायर एन एक्स, जिसकी वैल्यू आएगी किसके इक्वल, पाई के इक्वल। इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे c टू c प्लस 2 पाई कोस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स किसके इक्वल रहेगा, पाई के इक्वल फॉर n नॉट इक्वल टू 0 के लिए। लास्ट आता है नेक्स्ट c टू c प्लस 2 पाई साइन ऑफ एम एक्स और कोस ऑफ एन एक्स डी एक्स किसके इक्वल, 0 के इक्वल फॉर m नॉट इक्वल टू n के लिए। देखो m नॉट इक्वल टू n के लिए आपके पास कोस ऑफ एम एक्स और कोस ऑफ एन एक्स भी 0 था, साइन ऑफ एम एक्स और कोस ऑफ एन एक्स भी 0 है, मतलब साइन और कोस भी 0 है और कोस भी 0 है, किसके लिए, m नॉट इक्वल टू n के लिए। इसके बाद कह रहा है जब n नॉन जीरो है, नॉन जीरो जब रहेगा तो साइन एन एक्स कोस एन एक्स क्या रहेगा,
जीरो रहेगा। जब हम m नॉट इक्वल टू n करेंगे तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू साइन ऑफ एम एक्स साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखोगे कि m नॉट इक्वल टू जब n था तो कोस एम एक्स और कोस एन एक्स भी जीरो था, साइन एम एक्स और साइन एन एक्स भी जीरो है, और जब दोनों अलग अलग रहेंगे तब भी क्या है, इनकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है। तो नॉन जीरो वाली याद रख लेंगे, बाकी सारी क्या रहेंगी, जीरो रहेंगी। उसके बाद कह रहा है जब m इक्वल टू एन रहेगा तो वो कोस स्क्वेयर एन एक्स भी पाई वैल्यू आई थी, साइन स्क्वेयर एन एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी, पाई आएगी। उसके बाद कह रहा है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो रहेगा जब ओड फंक्शन रहेगा। तो सीधी सी बात है, जब ओड फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल। तो जब हम नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट पुट करेंगे तो ए माइनस और माइनस ऑफ ए पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कट के वो जीरो। तो यहाँ से करेंगे तो a माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, ये इक्वल टू टू टाइम्स। जब इवन फंक्शन रहेगा तो नेगेटिव वाली माइनस ए टू ए इंटीग्रेशन यदि ओड फंक्शन के लिए तो जीरो वैल्यू, और इवन फंक्शन के लिए तो टू टाइम्स हो जाएगा, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये सब आपने पढ़ रखे हैं। फॉर इंटीग्रेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ऑफ एक्स वी अप्लाई द रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये आपको आता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखना है, सेकंड फंक्शन अगर ऐसे दिया हुआ है, दो फंक्शंस आपके पास दे रखे हैं, इनका इंटीग्रेशन करना है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट। तो ये आपको पता है। अब ये कह रहा है मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ हो कि x तो आपका कोई फंक्शन u है जो x की पावर में दे रखा है, जैसे मान लिया x की पावर 4 इंटू एक फंक्शन दूसरा है e की पावर 2x। तो हम क्या करेंगे, जो x की पावर 4 में है उसको तो हम डेरिवेटिव वाले में यूज करेंगे और दूसरे को हम इंटीग्रेशन वाले में यूज करेंगे। तो ये कह रहा है कि लेट जो डेसीज हैं ये तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को करेंगे, और जो सफिक्स हैं इनके v1 v2 ये किसको डिनोट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन को। तो u इंटू वी डी एक्स कैसे कर सकते हैं फिर हम, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन। अब उसके बाद पहला फंक्शन एज इट इज, मतलब अब ये होता जा रहा है, इसका एक बार और इंटीग्रेशन, ये एज इट इज, इसका एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे नेक्स्ट वाले में और इसका इंटीग्रेशन, फिर इस वाले का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करेंगे। देखो 24 पे रुक जाएगा क्योंकि इसके बाद x नहीं है तो उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा, तो आगे ख़त्म। तो ये आप ऐसे खोल सकते हो। इसके बाद आता है सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट टू बी रिमेंबर्ड, जो आपको याद रखने। साइन ऑफ एन पाई प्लस एल्फा किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ 1 की पावर एन साइन ऑफ एल्फा, जब एन किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। कोस ऑफ एन पाई प्लस एल्फा किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ 1 की पावर एन कोस ऑफ एल्फा, जब एन किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। साइन ऑफ पाई साइन ऑफ 2 पाई साइन ऑफ 3 पाई, ये साइन ऑफ एन पाई जीरो होता है जब एन कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। साइन ऑफ पाई बाई 2 1 होता है, साइन ऑफ 3 बाई पाई 2 माइनस 1 होता है, साइन ऑफ 5 पाई बाई 2 1, 7 पाई बाई 2 माइनस ऑफ 1। तो ये वैल्यू याद करनी है कुछ आपको। नेक्स्ट आपकी आ रखी है कोस में, कोस ऑफ पाई बाई 2 ये आपको पता होंगी सारी, कोस ऑफ 3 बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2, मतलब कोस ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2 जीरो होता है हमेशा। उसके बाद कोस ऑफ जीरो, कोस ऑफ 2 पाई, कोस ऑफ 4 पाई ये हमेशा 1 रहेंगे, और पाई 3 पाई 5 पाई ये हमेशा क्या रहेंगे, माइनस ऑफ 1। तो कोस ऑफ 2n प्लस 1 क्या रहेगा, हमेशा माइनस ऑफ 1 फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आ जाओ नेक्स्ट, कहता है आपका पीस वाइज मोनोटोन फंक्शन क्या होता है। देखो पीस वाइज मोनोटोन क्या हुआ कि मान लिया आपका कोई फंक्शन दिया हुआ है किसी इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइन है, ए बी के ऊपर डिफाइन कोई फंक्शन है, और हम क्या करें कि ए बी की एक पार्टीशन ले लें। ये हमने ए बी की एक पार्टीशन ले ली, क्या, x1 x नोट से x1 x2 और xn एक्स आई प्लस 1 या फिर एक्स आई लिख लो, और इसको एक्स एन इक्वल टू बी। तो हमने एक जनरल पार्टीशन मान ली, और जब हर सब इंटरवल में यदि वो मोनोटोनिक है, चाहे वो डिक्रीजिंग हो चाहे वो इंक्रीजिंग हो, हर सब इंटरवल में, तो हम बोलते उसको क्या है, ये पीस वाइज मोनोटोन। मतलब कहने का मतलब पीस वाइज मतलब कि उसके टुकड़े काटें, पार्टीशन करें उस इंटरवल की, तब हर पार्टीशन में वो क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक होना चाहिए, तब उसको बोल देंगे क्या, पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन। तो यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। कंटिन्यूस कैसे हो जाएगा, जब पीस वाइज मोनोटोनिक भी हो और बाउंडेड भी हो तो बोल देंगे उसको क्या है, वो कंटिन्यूस है। इसके बाद आती है बच्चों आपकी फोरियर सीरीज क्या होती है। देखो यहाँ से आपका चैप्टर का शुरू है, लेकिन जो चैप्टर में हमने पीछे जो पढ़ा है वो रिजल्ट बहुत बार आएंगे, बहुत बार यूज होगा उन रिजल्ट्स का। जैसे ये एक सीरीज़ है, ये फोरियर सीरीज, ये हमने पहले पढ़ी थी, टिग्नोमेट्रिक सीरीज, वो वाली आ गई है यहाँ पे, a नोट बाई 2 प्लस समेशन n इजल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो यही आपकी क्या है,
फोरियर सीरीज है। तो क्या कह रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल फंक्शन, और आप सभी को पता है पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने रियल में कि जब भी रियल वैल्यूड कोई बाउंडेड और इंटीग्रेबल फंक्शन होगा तो वो रिमान इंटीग्रेबल होगा। डेट इज रिमान इंटीग्रेबल डिफाइंड ऑन एक इंटरवल सी से सी प्लस टू पाई, क्लोज इंटरवल दिया हुआ है उस पर डिफाइन सच डेट एफ एक्स। अब ये सिंबल क्या है इसके बारे में अभी बताते हैं। ए नोट बाई टू प्लस, देखो इक्विवेलेंस भी नहीं है ये। इक्विवेलेंस का मतलब ये बस इतना है कि जस्ट हमें पता नहीं है कि ये एफ एक्स इसके इक्वल होगा या नहीं होगा। अगर कन्वर्ज करता है तो इक्वल होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो एफ एक्स इक्विवेलेंट टू ए नोट बाई टू प्लस समेशन एन इजल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। इक्वेशन नंबर वन, वेयर ए नोट की वैल्यू दे रखी है वन बाई पाई सी टू सी प्लस टू पाई एफ एक्स डी एक्स, ए एन की वैल्यू वन बाई पाई सी टू सी प्लस टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, और बी एन में आ जाएगा एफ एक्स को साइन एन एक्स डी एक्स, वेयर एन इज इक्वल टू वन टू थ्री, नेचुरल नंबर से हैं। देन द एक्सप्रेशन वन, ये जो एक्सप्रेशन है ये कहलाएगा आपका इज नोन एज फोरियर सीरीज, एंड द कॉन्स्टेंट्स ए नोट ए एन बी एन आर कॉल्ड फोरियर कोफिशिएंट ऑफ एफ। ये जो भी कोफिशिएंट है ना, ये क्या, ये आपके जो भी कॉन्स्टेंट है ये क्या कहलाएंगे, फोरियर कोफिशिएंट ऑफ एफ। द वैल्यू ऑफ ए नोट ए एन बी एन आर नोन एज इक्लियर फॉर्मूली, ये क्या कहलाएंगे, इक्लियर फॉर्मूली कहलाएंगे। ये जो वैल्यू आएंगी ए नोट ए एन और बी एन की जो हम फाइंड करेंगे, तो फिर से देखते हैं एक बार। एफ एक्स होगा ए नोट बाई टू प्लस एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। इक्वेशन नंबर वन, ए नोट आपका वन बाई पाई सी टू सी प्लस टू पाई एफ एक्स डी एक्स, ए एन हो जाएगा वन बाई पाई सी टू सी प्लस टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, और बी एन में आ जाएगा एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो ये जो सीरीज है ये सीरीज कहलाएगी आपकी क्या, फोरियर सीरीज। और ये वैल्यू भी फाइंड करेंगे कि ए नोट ए एन और बी एन की वैल्यू क्या क्या निकल के आएंगी। इधर देखो एक बार करते हैं ये डिटर्मिनेशन ऑफ फोरियर कोफिशिएंट्स और यूलर फॉर्मूली। ये कह रहा है कि फोरियर कोफिशिएंट्स को डिटरमाइन करना है। ए नोट ए वन और जो ए एन और बी एन की वैल्यू जो हमने निकाली है वो किस तरीके से आई है वो निकालनी है। देखो, द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स इन द इंटरवल कैन बी रिटर्न एज, एफ एक्स को हमने यहाँ पे इक्वल लिखा है क्योंकि हमने माना है कि अज्यूम डैट ये जो राइट हैंड साइड है ना ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है, तो हमने इक्वलिटी दी है यहाँ पे कि एफ एक्स इक्वल टू मान लिया हमने ए नोट बाई टू। तो इसका मतलब यही है कि वी कैन नॉट श्योर कि ये इक्वल है या नहीं है, लेकिन फोरियर सीरीज जब डिफाइन करेंगे तो इक्वलिटी नहीं लगाएंगे। लेकिन जब हम कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे यहाँ पे और हमें पता है कि हमें मान के चलना है कि वो कन्वर्जेंट है, अगर हमने मान लिया तब फिर हम जरूर क्या कर देंगे, यहाँ पे इक्वलिटी लगा सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू ये आपकी फोरियर सीरीज, हेयर ए नोट ए एन बी एन क्या हो गए, फोरियर कोफिशिएंट। हमने पहले फाइंड करना है ए नोट। ए नोट कैसे फाइंड होगा, जो इक्वेशन वन है, वी अज्यूम डेट द सीरीज ऑन द राइट हैंड साइड इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, देयरफॉर इट कैन बी इंटीग्रेटेड टर्म बाय टर्म इन द गिवन इंटीग्रल। इंटीग्रेट करते हैं हम सी से सी प्लस टू पाई, इंटीग्रेशन किया सी से सी प्लस टू पाई इक्वल टू, अब ए नोट बाई टू कॉन्स्टेंट क्वांटिटी बाहर आ गई, इंटीग्रेशन सी से सी प्लस टू पाई डी एक्स प्लस इसका इंटीग्रेशन किया सी से सी प्लस टू पाई समेशन एन इजिकल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स डी एक्स प्लस इसका इंटीग्रेशन किया सी से सी प्लस टू पाई समेशन एन इजिकल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स डी एक्स। अब देखो आगे ये हो गया ए नोट बाई टू एज इट इज प्लस, अब दोनों से समेशन हम बाहर निकाल सकते हैं, तो समेशन हमने बाहर निकाला एन इजिकल टू वन टू इन्फिनिटी, क्योंकि आप समेशन को और इंटीग्रेशन का आपस में चेंज कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा ये आपके पास, ए एन सी से सी प्लस टू पाई कोस एन एक्स डी एक्स प्लस बी एन सी से सी प्लस टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स। यहाँ पे देखो अब ये चीज़ देखने वाली है, क्योंकि ये हमने पढ़ा था कि सी से सी प्लस टू पाई कोस ऑफ एन एक्स और सी से सी प्लस टू पाई साइन ऑफ एन एक्स, पीछे जो अभी रिजल्ट पड़े थे उसमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या थी, जीरो, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी क्या थी, जीरो, तो ये भी जीरो और ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये क्या बच गया, ए नोट बाई टू, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स, एक्स में लिमिट पुट करेंगे सी प्लस टू पाई माइनस ऑफ सी, सी से सी कैंसिल आउट, क्या बच गया टू पाई, तो ये आ गया ए नोट बाई टू इंटू टू पाई, टू से टू कैंसिल आउट तो ये आ गया ए नोट पाई। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो ए नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई उधर ले जाओ, वन बाई पाई सी से सी प्लस टू पाई एफ एक्स डी एक्स, देखो यही वैल्यू थी, ए नोट इक्वल टू वन बाई पाई सी से सी प्लस टू पाई एफ एक्स डी एक्स। सेकेंड देखो इसी तरह टू फाइंड ए एन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड वन बाई कोस एन एक्स। ये जो आपकी इक्वेशन नंबर वन थी इसको हम कोस एन एक्स से, क्योंकि हमें ए एन में कोस एन एक्स चाहिए तो हम इसको कोस एन एक्स से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कोस एन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तीनों टर्म्स कोस एन एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ए नोट बाई टू कोस एन एक्स प्लस
समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स इंटू कोस एन एक्स और बी एन साइन एन एक्स इंटू कोस एन एक्स। अब इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन ले लिया, सी से सी प्लस टू पाई ए नोट बाई टू सी से सी प्लस टू पाई। देखो ये जीरो हो जाएगा आपके पास, क्योंकि सी से सी प्लस टू पाई कोस एन एक्स क्या होता है आपका जीरो। यहाँ पे आएंगे सी से सी प्लस टू पाई समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स इंटू कोस एन एक्स। ये बन गया सी से सी प्लस टू पाई समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स इंटू कितना कोस एन एक्स। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर कितनी 3। देखो फॉर ओल एन सी प्लस सी टू पाई कोस एन एक्स डी एक्स कितना रहेगा जीरो। जब एम एन के इक्वल नहीं होगा, जब एन एन के इक्वल नहीं होगा तो कोस और कोस भी जीरो थे और साइन भी जीरो थे, लेकिन यहाँ पे साइन है नहीं तो कोस कोस है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे जीरो। लेकिन जब एम एन के इक्वल था तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी पाई के इक्वल। और फॉर ओल एम एन सी टू सी प्लस टू पाई साइन एन एक्स और कोस एन एक्स हमेशा क्या रहेंगे जीरो रहेंगे। तो ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो, ये पार्ट किसके इक्वल आ जाएगा पाई के इक्वल। तो ये आ गया सी टू सी प्लस टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो प्लस ए एन पाई प्लस जीरो। यहाँ से ए एन की वैल्यू निकालेंगे तो 1 बाई पाई सी टू सी प्लस टू पाई एफ एक्स कोस कितना आ जाएगा एन एक्स डी एक्स। इसी तरह बी एन फाइंड करेंगे, अब की बार कोस एन एक्स मल्टीप्लाई किया था, अब की बार हम क्या कर देंगे साइन एन एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और सोल्व कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा बी एन निकल के आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई किसकी ए नोट ए एन और किसकी बी एन की आर कार्ड यूलर्स फॉर्मूली। तो यहाँ तक आपने करना है, उसके बाद हम कल करेंगे फोरियर सीरीज फॉर इवन एंड ओड फंक्शन।